यूजीसी की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। और जी हाँ, आप सबके लिए यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 4 पेजेस का है और इस नोटिस में आपके 2021 के एग्जामिनेशंस को लेकर सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, पैंडेमिक 19 को देखते हुए 2021 की नई गाइडलाइन रिलीज हो चुकी है और आपके एग्जामिनेशन, टर्मिनल एग्जामिनेशंस, मिड टर्म एग्जामिनेशंस और फाइनल सेशन के एग्जामिनेशंस, जितने भी परीक्षाएं हैं, कोई भी रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी, सबके लिए ये नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये गाइडलाइन आपके फेवर में है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे नोटिस में आखिर है क्या। दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे, जो कि है रेशम क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको समय पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वैसे आप सबको बता दूं कि इग्नू की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आप सबको जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि आपके प्रोजेक्ट सबमिशंस का जो डेट है वो यहाँ 15 जनवरी तक कर दी गई है। 15 जनवरी तक आप अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि इसके बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपने इसके बाद भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो बस आपको करना क्या है, आपको करना है कि अगले बार फिर से यानी नेक्स्ट सेशन का आप असाइनमेंट सबमिट कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर एक सेशन के साथ आप सबमिट नहीं कर पाए तो आप दूसरी बार असाइनमेंट सबमिट कर दो। असाइनमेंट और थ्योरी पेपर के जो है मार्क्स जो अलग अलग ऐड होते हैं, तो इस वजह से इग्नू में इसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर असाइनमेंट में फेल हो चुके हो तो आप फिर से असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। वैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। चलिए बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, तो एग्जामिनेशन फॉर्म अब सबमिट होना बंद हो चुके हैं। री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑन है। इसकी भी लास्ट डेट 15 जनवरी है, तो इससे पहले ही आप री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपका जो दिसंबर का टर्म एंड एग्जामिनेशन था वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी तक की थी और वो अब यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है और अब वो डेट फिर से नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं जो यहाँ पे यूजीसी के तरफ से जारी की गई है। तो यहाँ पे आपके लिए जो आया है पूरी नोटिस, उसका हम यहाँ पे पूरी तरह से आपको हिंदी वर्जन अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आपको भी समझ आए, आप भी क्लियरली पढ़ सको, सुन सको। जैसे यूजी पीजी में ओपन बुक सिस्टम में होगी फाइनल ईयर की परीक्षा। जी हाँ, अब आपकी परीक्षा जो है वो यहाँ पे ओपन बुक सिस्टम से होगी। फाइनल ईयर, अंतिम ईयर की जितने भी एग्जामिनेशन है यूजी पीजी की, चाहे वो फाइनल ईयर की हो, चाहे वो आपकी सेकेंड ईयर की हो, फर्स्ट ईयर की हो, जिनका प्रमोशंस नहीं मिला है, जो अपेयर होने वाले, उन सब के लिए यहाँ पे खुली किताब प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं ओबीई मोड, यानी ओपन बुक सिस्टम, ओबीई मोड जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम लागू हुआ है उसके माध्यम से एग्जामिनेशंस ली जाएगी। यूजीसी ने कॉलेज विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कुछ निर्देश जारी किए हैं, उसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहला जो है कि ऑनलाइन पेपर मिलने के बाद छात्र पुस्तक को खोलने और उत्तर लिखने में सक्षम होंगे, यानी कि एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो क्या करेंगे, बुक खोल के लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बुक खोल के लिख सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इसके लिए अलाउ नहीं करती हैं, वो कहती हैं कि आप कैमरे की निगरानी में रहोगे कि आपने चोरी की है या फिर आप चीट करके नहीं लिख सकते, किताब खोल के नहीं लिख सकते। यहाँ पे ओबी भी दो तरह के को होता है। एक है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑर्डर देती है आप खोल के लिख सको, और एक यूनिवर्सिटी ऑर्डर देती है कि आप बुक खोल के नहीं लिख सकते। ठीक है। दूसरी अपडेट है, छात्रों के को कॉपी के रूप में A4 साइज पेज का उपयोग करना है। A4 साइज का पेपर आपको लेना है। ठीक है। इस प्रति को, यानी जो आप आंसर शीट करोगे, निकटतम सरकारी सहायता प्राप्त या निजी कॉलेज में जमा करना होगा या डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय आपको भेजना होगा। आपको रीजनल सेंटर्स या फिर अपने विश्वविद्यालय तक सेंड करना होगा। यूजी की तरह पीजी में भी होगा रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट किस तरह बनेगा।
तो रिज़ल्ट किस तरह बनेगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपका रिज़ल्ट किस तरह बनेगा। वैसे आपको बता दूं कि जो प्रमोशंस नोटिस आई थी, उस प्रमोशन नोटिस में असाइनमेंट और मार्क्स दोनों लिए गए थे, लेकिन वो तो प्रमोटेड स्टूडेंट्स की क्राइटेरियाज थी। लेकिन जो कैंडिडेट प्रमोट नहीं हुए हैं, जिस कैंडिडेट के एग्जामिनेशंस लेने की बात की जा रही है, जिसके एग्जामिनेशन 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके लिए यूजीसी ने ये पूरा सिस्टम जो है रिलीज़ किया है और ये पूरा सिस्टम बनाया है। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे जितनी भी बीकॉम, बीएससी 3 स्ट्रीम होते हैं, बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे यूजी कोर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 50% अंक ओपन बुक परीक्षा के आधार पर तय किए जाएंगे। यानी ओबी का जो मार्क्स है, आप जितने भी लाओगे उसका 50% आपको दिया जाएगा। अगर आपने 50 मार्क्स लाए, सपोज आपने यहाँ पे 50 मार्क्स लेके आया, तो फिर आपको यहाँ पे, अगर आपने 50 मार्क्स लाया तो सिंपली आपको यहाँ पे इसके 50% दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको 25 मार्क्स जो है दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट्स इस मोड पे परीक्षा देंगे, उन सबको यहाँ पे 50 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप सबको कि इसके आधार पे पहले और दूसरे वर्ष के यहाँ पे आप सबके लिए पहले और दूसरे वर्ष में संबंधित विषयों से प्राप्त अंकों में 25% जोड़ा जाएगा। आपने फर्स्ट सेकेंड या आपने जितने पिछले सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग से आपका 20-25% जो मार्क्स है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, हालांकि यह प्रयोग उन विषयों में मान्य नहीं होगा जिनका पहले परीक्षण किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट 1, 2 या किसी भी सब्जेक्ट में पहले वो फेल हो चुके हैं, रीअपियरिंग कैंडिडेट है, उनका वैल्यूएबल नहीं होगा। आप अगर फ्रेशर है, अगर आपने एक भी दफ़ा फेल नहीं हुआ है, तो फिर आपका वो पेपर से 25-25 नंबर लिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और इसका मूल्यांकन पीजी के तरीकों में भी किया जाएगा। जितने भी पीजी कोर्सेस है, मास्टर्स डिग्री के कोर्सेस है, उन पे भी किया जाएगा। एमकॉम, एमए और एमएससी जैसे पीजी पाठ्यक्रमों में भी आपका जो मूल्यांकन रिजल्ट करने का तरीका है वो क्या है, वो भी तरीका बहुत अच्छा है। वो तरीका है ओपन बुक परीक्षा से 50% अंक प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जबकि शेष जो है 50% अंक का मूल्यांकन संबंधित विषय के पहले, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में जो आपने लाया है उसके हिसाब से वहाँ नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो इस आधार पे आपका यहाँ पे अंक बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए किस हिसाब से यहाँ पे यूजीसी ने डायरेक्शन दिया है। अंतिम वर्ष में कितने छात्र यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे एक आंकड़ा लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 44,110 छात्र यहाँ पे होंगे, इसका लाभ उठा सकेंगे। पीजी के अंतिम वर्ष के लिए 11,400, यूजी द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर के लिए 65,000, यूजी प्रथम वर्ष के लिए 85,600। अब देखिए, इसमें से वो सारे लोग भी आते हैं पूरे एंटायर इंडिया से, पूरे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए, क्योंकि यूजीसी सिर्फ अकेला इग्नू के लिए नहीं है। यूजीसी जो है, यूजीसी की गाइडलाइन जो है वो सबके लिए यहाँ पे सब पे लागू होती है। ये टर्मिनल एग्जामिनेशंस, यूजी पीजी के एग्जामिनेशंस, और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई थी वही मैंने आपको अभी बताया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी है। इसमें यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपनी एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर यूनिवर्सिटी प्रमोशंस दे सकती है, लेकिन इग्नू की तरफ से अब ये देखा जाए कि इग्नू क्या करता है। क्या इग्नू ने अपनी जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ की है उसको इग्नू यहाँ पे रिजेक्ट करेगा? क्या वो यूजीसी की बात जो है मानेगा या फिर नहीं मानेगा, या फिर वो अपनी ही मनमौजी यहाँ पे करना चाहता है? क्योंकि इससे हो सकता है यूनिवर्सिटी को कुछ फ़ायदा है कि कंडक्ट करवाए एग्जामिनेशंस। अगर प्रमोशन दिया जाएगा तो उन्हें एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह एडजस्ट करनी होती है, जैसे कि उन्होंने पहली दफ़ा किया। इस वजह से यहाँ पे अब इग्नू क्या सुनता है
स्टूडेंट्स की सुनेगा या नहीं सुनेगा। वैसे आपको बता दूं कि ये जो शर्तों को मानते हुए ओडिशा राज्य ने यूजी पीजी परीक्षा 2021 को यहाँ पे रद्द कर दिया है। यूजी पीजी की परीक्षा जो है ओडिशा सरकार द्वारा रद्द की कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट के अंतिम सेमेस्टर के लिए यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी पाठ्यक्रमों के सिद्धांत और व्यवहारिक यानी आपकी थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। ये अरुण कुमार साहू ने राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक करके इसकी पुष्टि की है। तो इसकी बात तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने मानना शुरू भी कर दिया है और इसी के साथ आपको बता दूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में भी ये बात मानी है और मुंबई यूनिवर्सिटी के संगठन ने भी ये बात कही है कि 2021 की परीक्षाएं जो हैं वो कम से कम यहाँ पे साल के अंत तक यहाँ पे पोस्टपोन की जाए और इस बीच में वो डिसाइड करेंगे प्रमोशंस को लेकर। तो ये सारी चीज़ें अब इग्नू कब तक हमारी और आपकी बात सुनता है वो देखा जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लेकिन आपको इससे अवगत कराना काफ़ी ज़रूरी था कि देखिए देश में क्या हो रहा है, यूजीसी क्या कहता है और यूनिवर्सिटी क्या सुनता है हमारी बात। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट करना कि क्या ओबी मोड सही है एग्जामिनेशंस के लिए, क्या इग्नू को हमारी बात नहीं माननी चाहिए यूजीसी की। तो इसी सवाल के साथ आप अपने जवाब ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।